माता पार्वती शंकर भगवान से श्रद्धान्वित होकर पूछ रही है। याद रखना, जब पति प्रसन्नचित अवस्था में हो तभी जिज्ञासा रखना चाहिए। पति कहीं झगड़ के आवे या पति कहीं ज्यादा लगा लेवे और उस अवस्था में तुम कहो कि 9 लखा चाहिए, तो ईमानदारी से बताओ 9 लखा मिलेगा क्या? क्यों? अरे पति जब प्रसन्नचित अवस्था में हो, झूमता हुआ ना हो, अन्यथा तुम समझो जैसे ही घर में आए झूमता हुआ और आप लोग समझ लें कि हमारा पति नाचता हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? झूमने और नाचने में अंतर होता है, झूमने और नाचने में अंतर होता है। इसलिए प्रसन्नचित अवस्था में जब पति हो तब पत्नी को जिज्ञासा रखना चाहिए। क्या कहा? बोले जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने मोहि सत निज दास। दासी क्यों? क्योंकि पत्नी का स्थान चरणों में होता है। और आज श्रद्धान्वित होकर माता पार्वती ने क्या कहा? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चह शैल कुमार। आज माता पार्वती ने वो कथा पूछी प्यारी। कौन? बोले कथा जो सकल, ध्यान से सुनना, क्या कहा? बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी, और सोई पूछन चहे शैल कुमार। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ, पूरे लोक का तुमने क्या ठेका ले रखा है? अरे अपनी बात करो, हम तुम्हारे नाथ हैं। ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती से कहा। क्या तुमने पूरे जग का ठेका ले रखा है क्या? क्यों? पार्वती ने क्या कहा? बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी। क्या लोक का ठेका है? अरे अपनी बात करो, अरे हम तुम्हारे नाथ हैं। लेकिन माता पार्वती ने वो उत्तर दिया प्यारे। माता पार्वती कहने लगी शंकर भगवान से, अरे आप हमारे नाथ तो बाद में, आप हमारे नाथ बाद में हैं, पहले कौन है? बोले विश्वनाथ मम अरे नाथ पुरारी, और त्रिभुवन में मां विदिते तुम्हारी। अरे आप हमारे तो बाद में, पहले किसके हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप हमारे नाथ बाद में है, पहले विश्व के नाथ। माताओं, जीवन में इस बात को जरा ध्यान से समझना। आपके सूत्र की बात है, विवाह होने के बाद पति पर पूरा अधिकार हो जाता है। आज की पत्नी माता पिता से अधिकार खत्म कर देती है। याद रखना, माता पार्वती ने आने के बाद विश्वनाथ को पूरे लोक से अलग नहीं किया, बल्कि किससे जोड़ दिया? बोली विश्वनाथ मम। याद रखना, आप हमारे नाथ बाद में हैं,
पहले किसके नाथ हैं? बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन में मां विदिते तुम्हारी। इसलिए बोली कथा जो सकल अरे लोगो हितकारी और सोई पूछन जय शैल कुमार। पूरे जग के हित के लिए वो कथा पूछी जिससे जगत का हित हो सके। आज पहला दिन है 9 दिन की राम कथा और यदि हम आज ही शंकर भगवान का विवाह करा देंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए शंकर भगवान मुख्य रूप से जब गौरी शंकर मंदिर है तो गौरी शंकर भगवान का विवाह कल होगा, कल संपन्न कराएंगे। इसके बाद में अगले दिन जो है राम जन्म होगा। आज तो केवल आप वानिकी समझें प्यारे, मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, माता पार्वती ने जिस समय शंकर भगवान से भगवान के चरित्र पूछे तो शंकर भगवान की स्थिति क्या? रामचरित्र मानस याद रखना, मानस माने होता है सरोवर। मानस कहते हैं सरोवर को और मानस मानव को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मानव से अर्थ नहीं करेंगे, केवल मानस सरोवर से अर्थ करेंगे। क्यों? बोले शंकर भगवान के हृदय में है कौन? बोले मानस रूपी सरोवर। मानस रूपी सरोवर शंकर भगवान की अंतःकरण हृदय में है। और सरोवर में प्यारे क्या होता है? बोले पानी होता है। याद रखना, किसी भी तालाब के जल को, किसी भी तालाब में जो जल होता है उसको जल नहीं बल्कि पानी कहा जाता है। और पुनीत नदी के जल को पानी नहीं कह सकते, मानस कहते हैं सरोवर। और यहाँ पर जैसे माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा तो सरोवर कहाँ था? बोले हृदय में था। बोले रचि महेश निज, यहाँ केवल मानस लिखा, रामचरित मानस नहीं लिखा। बोले रचि महेश निज मानस राखा, अपने अंतःकरण में मानस रूपी सरोवर को छुपा के रखा। शंकर भगवान से कहा ये बताओ, गंगा आई तो आपने जटाओं में रखा और मान सरोवर को चरणों में रखा, लेकिन मानस रूपी सरोवर को आपने हृदय में क्यों रखा? शंकर भगवान कहने लगे जो सबसे ज्यादा कीमती होता है उसी को हृदय में रखा जाता है। क्यों हृदय में किसको रखा जाता है? जो बहुत खास होता है। तो रामचरित्र मानस शंकर भगवान कहते हैं बहुत हमारे नजदीक कीमत है इसकी। क्यों? क्योंकि बोले मान सरोवर में डूब जाने के बाद मृत्यु हो जाती है। गंगा लोगों के पापों को समाप्त करती है, लेकिन रामचरितमानस गंगा क्या करती है प्यारे? रामचरितमानस गंगा पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। ऐसी रामचरितमानस गंगा है। गंगा केवल पापों को समाप्त करती है। आप गंगा से बाहर निकले पाप पुनः लग जाएंगे, लेकिन जो राम कथा में स्नान करता है प्यारे, पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे कीमती सरोवर को कहाँ रखा? बोले हृदय में। और जब माता पार्वती ने प्रश्न पूछा तो शंकर भगवान कहते हैं बोले धन्य 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 गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकार। आज शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? क्यों 2 बार धन्यवाद दिया? इसका कारण है प्यारे, क्योंकि ये सरोवर था आज गंगा कृष्ण बना दिया पार्वती। जब पार्वती ने भगवान के चरित्र के प्रश्न पूछे तो जो मानस रूपी सरोवर हृदय में था वो शंकर भगवान के नेत्रों में आ गया।
हम अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, लिखा है। क्या लिखा? बोले हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लो चन जल छाए। और जैसे सरोवर का जल नेत्रों में आ गया, तो याद रखिएगा राम और शंकर भगवान का संबंध क्या है? एक दूसरे को स्वामी सेवक सखा मानते हैं। तो जब राम जी का रूप सामने आ गया, क्योंकि राम जी का ध्यान किया, तो क्या हुआ? बोले श्री रघुनाथ रूप और आवा। राम जी का रूप जब सामने आया, तो जब स्वामी का संबंध है प्यारे, तो क्या करेंगे? शंकर भगवान प्रणाम। और जैसे शंकर भगवान प्रणाम करने के लिए झुके, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले करो प्रणाम राम त्रिपुरारी। और जैसे शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, तो जो सरोवर का जल नेत्रों में था, वो नेत्रों से जब पानी आके कहाँ गिरा? भगवान के नक पर गिरा। आप सब जानते हैं, भगवान के नक पर जब कोई पानी स्पर्श हो जाता है, तो क्या बनता है? नक निर्गता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। इसलिए क्या बन गया? बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। पूरी रामचरितमानस को पढ़ना प्यारे। इसके पहले कहीं भी रामचरितमानस को गंगा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गंगा बनाने का काम पार्वती ने किया, और जब पार्वती ने गंगा बनाया, तो शंकर भगवान ने धन्यवाद दे दिया। जीवन भर सरोवर मानस अंदर बना रहता, लेकिन धन्य हो पार्वती, आज तुमने इस मानस रूपी सरोवर को गंगा में परिवर्तित कर दिया। तो पहला धन्यवाद दिया। दूसरा धन्यवाद किस लिए? शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है प्यारे, कि कलयुग में अधिक समय बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। जरा कल्पना करो, आज लोग अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा की धार में स्नान करने जाते हैं, और जब गंगा की धार ही सूख जाएगी, तो आज का मानव अपने पाप धोने के लिए कहां जाएगा? तो याद रखना प्यारे, शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, जिस दिन कलयुग में गंगा की धार सूख जाएगी, उस दिन राम कथा ही लोगों के पाप धोने का काम करेगी प्यारे। इसलिए राम कथा को गंगा का क्या लिखा? बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को बेकार। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। आज गंगा बनाने का काम माता पार्वती ने किया। शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, आज तुम जो भगवान की कथा सुनना चाहती हो, बोली कथा जो सकल अरे लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहिए शैल कुमारी। आज जो तुम कथा सुनना चाहती हो पार्वती, तुम्हें पता है जो जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं करता, याद रखना शंकर भगवान ने क्या कहा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंद वही भवन समाना। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं, ऐसे उनके कान बताए गए। किसके? जिन्होंने पूरे जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं किया, उनके कान बोले श्रवण रंदवाई भवन समान। यहाँ तक कि प्यारे शंकर भगवान ने तो ये तक कह दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं
हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग वही भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। आने नहीं संत दरस नहीं देखा, नहीं संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर कर लेखा। जन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग वही भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग वही भवन समाना। अहि भवन समाना। शंकर भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को पूरे जीवन में श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं, इस तरीके से उनके कानों को बताया। और नेत्र बोले नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में जो नेत्र बने होते हैं केवल देखने के होते हैं, दिखता नहीं, ऐसे उनके नेत्र बताए। और हृदय क्या कहा, बोले जिन हरि भगत हरि हृदय नहीं आनी, और जीवित सौ समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, याद रखना, बोले जिनके हृदय में भक्ति होती है, राम कथा सुनने का मन उन्हीं का होता है। अन्यथा लोग भगवान का चरित्र सुनना नहीं चाहते। यदि भक्ति हृदयस्थ है तो कथा सुनने के लिए आवश्यक। अच्छा देखो, रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं सबरी को 9 देह प्यारे, तब कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को कई चीजें बताई। अंत में माता पार्वती ने शंकर भगवान से यही पूछा, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माता पार्वती ने पहला प्रश्न कहा, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुन प्रभु कयो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कयो दारा। कयो जता जानकी विवाई, और राज तजा सो दूषण काई। बनवस कीने चरित्र अपारा, और कयो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, बर कयो शंकर सुखशीला। अंत में माता पार्वती ने कहा, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। अंत में माता पार्वती ने कहा, बोली बहुर कयो करुणा यतन, और कीन जो अचरज राम। राम जी को आश्चर्य हुआ, किस बात का, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो आश्चर्य किस बात का, अरे लोग आते हैं बाजार में, संसार में, और आने के बाद अपने घर में जाना तो क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन यहां बहुत गहराई की बात है, क्योंकि जिस समय राम जी अपने धाम को जाने लगे, 100 धाम गमन लीला हुई, सारी लीलाएं भगवान ने संसार में आके पूर्ण की। और जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि तुम भी चलो। सब लोगों को तो भेज दिया। जब हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ ले जाना चाहते, बोले आपके अपने धाम में ले जाना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ धाम में चलेंगे, प्रभु आप तो जानते हैं कि आपकी कथा के बिन तो हम रह नहीं सकते। राम जी ने कहा, ये तो मैं जानता हूं,
लेकिन बैकुंठ में जब हम स्वयं हैं तो कथा की आवश्यकता क्या है? लेकिन उसी समय हनुमान जी ने मना कर दिया। बोले प्रभु, यदि बैकुंठ में आपकी कथा नहीं है तो ये हनुमान बैकुंठ का भी त्याग करता है, क्योंकि हनुमान राम कथा के बिना एक दिन नहीं रह सकते। और आज का प्राणी भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता। याद रखना, जो भगवान की कथा निरंतर सुनता है जीवन में उसे अभिमान नहीं है। क्यों? हनुमान के नाम में अभिमान है क्या? हनुमान ने कितना राम जी के साथ किया, लेकिन अभिमान नहीं है। क्यों अभिमान नहीं है? करने के बाद भी हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं आया। कारण केवल इतना है क्योंकि हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि हनुमान कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मान का हनन कर दिया हो उसी का नाम हनुमान है। और राम कथा जो व्यक्ति यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतो मस्तकांजलि, आज व्यक्ति समाज में थोड़ा कर देता है तो अहंकार आ जाता है, मैं का भाव आ जाता है। लेकिन हनुमान जी ने इतना कुछ किया कि बोले रिनिया राजा राम की, बोले रिनिया राजा राम के, अरे धन क्यों भये हनुमान। जिस समय राज अभिषेक हुआ तो सभी लोगों को भगवान ने भेज दिया, सुग्रीव को अपने घर जाओ, अंगद को भी भेज दिया, सबको, सारे बंदरों को भेज दिया। सारे बंदर गुफाओं में चले गए। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो राम जी ने क्या किया? हनुमान जी राम जी के चरण पकड़े हैं, राम जी ने अपना मुख घुमा लिया। जानकी ने कहा जरा देखो तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। राम जी ने मुख घुमा लिया। राम जी ने कहा जानकी से मैं हनुमान जी की तरफ नहीं देख सकता। क्यों? बोले हनुमान जी का इतना कर्जा हमारे ऊपर है कि मैं यदि कितने भी जन्म लूं लेकिन हनुमान जी का कर्ज नहीं उतार सकता। याद रखना प्यारे, बोले रिनिया राजा राम की, रिनिया राजा राम के, अरे धन भये हनुमान। राम जी कर्जदार हैं, किसके? बोले हनुमान के। कैसे देख दे? बोले कर्ज चुका नहीं सकती। तो माता जानकी ने कहा यही लिख के दे दो कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकते। माता जानकी से राम जी ने कहा जब कर्जा ही नहीं चुका सकते हैं तो लिखने की बात क्या है? और जब सौदाम गमन लीला हुई, हनुमान जी ने कहा प्रभु जब कथा नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? याद रखना, जो निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करता है पहले तो अहंकार नहीं आता, और दूसरा उसके परिवार में कभी वाद विवाद नहीं होता। ऐसा राम कथा सुनने का फल है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस भाई भाई के जीने को सिद्धांत सिखाती है। भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। याद रखना, राम कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, और राम कथा को कोई पुस्तक समझ लेना ये तुम्हारे जीवन का पाप है। मैं तुम्हें सीधा सिद्धांत बता दूं, आज यदि बाजार में कोई मशीन खरीदने जाते हो तो ईमानदारी से बताना एक बुकलेट उसके साथ आती है कि नहीं आती? उस बुकलेट का मतलब होता है कि मशीन को इस प्रकार से चलाना, अन्यथा अपने बहुमुखी मन से चलाया तो खराब हो सकती है। इसी प्रकार से प्यारे रामचरितमानस कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, मानव रूपी मशीन को चलाने वाली बहुमूल्य पुस्तक है प्यारे, जिससे मानव मानवता सीख सकता है प्यारे। और मानवता की आज सबसे ज्यादा संसार में कम लोग झगड़ने को तैयार रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं खूब खाए कि तुम एक शब्द कहो हम 10 गाली। क्यों? अभी किसी से बाजार में तुम चले जाओ, मैंने देखा है एक जगह हम जा रहे थे तो क्या हुआ, मैं तो उससे नहीं टकराया, मैं तो पैदल ही था। चित्रकूट की बात बता रहा, मैं तो पैदल था, एक सामान्य व्यक्ति गाड़ी से था और उसने पीछे से हमारे जो है थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ा सा दिया, ज्यादा दे देता था तो फ्रैक्चर ही होता।
केवल थोड़ी सी मोटरसाइकिल हमसे टच, और जैसे ही टच हुई तो हमने केवल मुड़ के देखा। बोले क्यों महाराज जी, क्या देख के नहीं चल सकते हो क्या? हमने कहा दिमाग खराब है क्या? पीछे से तुमने मार दी, आगे देखने की बात करते क्यों प्यारे? आगे देखने की बात करते हो। एक बात और बताएं, बड़े गजब की बात। एक व्यक्ति जो है नीचे जा रहा था, ऊपर से किसी ने थूक दिया, उसके सिर पर गिर गया। और जैसे उसने कहा क्यों भले आदमी, हम नीचे जा रहे थे, तुमने हमारे सिर पर ही थूक दिया पान को। अरे बोले तुम गधे हो क्या, नीचे चलते हो, ऊपर देख के चलना चाहिए तुमको। अरे बोले नीचे सड़क पर चले, नीचे देखेंगे ऊपर देखें। और उसने कहा ऊपर देखते तब तो सिर पे पड़ा, नहीं तो मुंह में। अच्छा गलत, ईमानदारी से बताओ, विचार करो, एक क्या है, बुद्धि की कमी है कि नहीं, मानवता की कमी है कि नहीं? याद रखना, रोज लोग बिना फालतू के झगड़ने को तैयार है। अब कौन उनको समझाए मानवता का? यदि जीवन में भगवान का चरित्र यदि सुना होता तो समाज में रहना भी सीख जाते। क्या सब नर करही, राम कथा कह रही, क्या सब नर करही परस्पर प्रीति, ओ चलई सुधर्म सुरति श्रुतनी। हमारा शास्त्र कहता है, इसलिए रामचरितमानस प्यारे सामान्य पुस्तक नहीं है, तुम्हें मानवता बनाने वाली वो पुस्तक है प्यारी। और जो रामचरितमानस को नित्य पढ़ता है प्यारी, वो मानवता को पा जाता है।